नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, चाहे आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के, या फिर HPRC के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, व्हेन डिड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश अडॉप्टेड द एम्बलम ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो राज्य का जो प्रतीक है उसको कब अपनाया था। तो देखिए, स्टेट एम्बलम के बारे में क्वेश्चन जो है वो अभी HPRC के एग्जाम्स में पूछे गए। ये आपने भी देखा कि लगभग 2-3 बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए गए। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए वो भी हम जानेंगे, परंतु पहले ये जानिए कि स्टेट एम्बलम को अडॉप्ट कब किया गया था। ये जो स्टेट एम्बलम आप देखते हैं इसको 25 जनवरी 1971 को अडॉप्ट किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 जनवरी 1971 को इसको अडॉप्ट किया गया। अब स्टेट एम्बलम हिमाचल प्रदेश का है क्या, कैसा वो दिखता है, उसके बारे में क्या क्या बातें पता होनी चाहिए वो भी जानते हैं। अब देखिए, ये है हिमाचल प्रदेश का स्टेट एम्बलम। इसमें जो है वो आप इस तरह से देखते हैं, इसको जो है वो सील के रूप में भी जो है वो प्रयोग किया जाता है। आप हिमाचल के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में जो है वो इसको देखते भी होंगे। एक एक कर बात करते हैं कि इसमें क्या क्या जो है वो बना हुआ है। इसमें एक तो ये अशोक लायन कैपिटल जो है वो बनी हुई है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है कि अशोक लायन कैपिटल इसके ऊपर जो है वो बनी हुई है, और ये जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो राष्ट्रीय भावना है उसको जो है वो दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश की शक्ति, साहस और न्याय का प्रतीक जो है ये जो अशोक स्तंभ है ये है। और यहाँ पर क्या दिखता है, ये पहाड़ आपको दिख रहे हैं, इनके ऊपर बर्फ गिरी हुई है, तो बर्फ से ढके हुए पहाड़ आपको दूसरी चीज ये दिखती है। क्या दिखता है? बर्फ से ढके हुए जो है वो पहाड़ है। ये हिमालय पर्वतमाला है, इसके ऊपर उबड़ खाबड़ भी बना हुआ है, और इसको जो है वो हिमांचल यानी कि बर्फ की गोद ये जो है ये चीज दर्शाती है। हिमाचल का मतलब क्या हुआ? बर्फ की गोद। अब बोलते हैं यहाँ पर जो है वो 3 सफेद धारियां भी जो है वो दिखती हैं। 3 सफेद धारियां जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो है वो प्रमुख नदियां सतलुज, ब्यास, रावी को जो है वो दर्शाती हैं। वैसे हिमाचल में जो है वो 5 नदियां जो है वो बहती हैं। 5 नदियां बहती हैं, परंतु आपने ध्यान रखना है कि ये हिमाचल की 3 नदियों को ही दर्शाता है। सतलुज को दर्शाता है, ब्यास को दर्शाता है और रावी को दर्शाता है, क्योंकि सतलुज हिमाचल की सबसे लंबी नदी है। ब्यास का ओरिजिन तो हिमाचल से ही होता है, रावी का ओरिजिन भी हिमाचल से होता तो चेनाब का ओरिजिन भी हिमाचल से है, परंतु यहाँ पर 3 धारियां ही बनाई गई हैं। और इसका जो मोटो है वो क्या है? मोटो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये है इसका मोटो। यहाँ पर मोटो इसका सत्यमेव जयते जो है वो है। क्या मोटो है इसका? सत्यमेव जयते जो है वो इसका मोटो है। तो हो सकता है कि अगले एग्जाम में जो है वो इसका जो है वो मोटो पूछ ले जाए कि हिमाचल प्रदेश के स्टेट एम्बलम का जो है वो मोटो क्या है। सत्यमेव जयते इसका मोटो है। इसको अडॉप्ट कब किया गया, इसमें क्या क्या चीजें बनी हुई हैं, वो सारी चीजें आपको जो है वो पता चल गई। हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पशु है वो हिम तेंदुआ है। राज्य फूल गुलाबी बुरांश, जिसको पिंक रोडोडेंड्रॉन बोलते हैं, वो है। राज्य वृक्ष देवदार है। राज्य पक्षी जो है वो वेस्टर्न ट्रैगोपैन है। ये सारी चीजें आप अच्छे से जानते हैं, तो इतना आपको इसके बारे में पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज इन हिमाचल प्रदेश अप टू दिसंबर 2025। तो बोलते हैं कि दिसंबर 2025 तक हिमाचल प्रदेश में टोटल नेशनल हाईवेज जो है वो कितने हैं। अगर हम नेशनल हाईवे की बात करते हैं कि नेशनल हाईवेज हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितने हैं, नेशनल हाईवे की संख्या कितनी है, तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो 19 नेशनल हाईवे हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, टोटल लेंथ भी इनकी लिख लीजिए कि कितनी है। इनकी टोटल लेंथ आपने 2592 किलोमीटर जो है वो ध्यान रखनी है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो और इस तरह के क्या क्या क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है वो 15,606 15,606 विलेजेज ऐसे हैं जो कि रोड से जो है वो पूरी तरह से कनेक्टेड है। ये दिसंबर 2025 तक का जो है वो सारा डाटा आपको बताया जा रहा है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो हिमाचल प्रदेश में ये जो 19 नेशनल हाईवे आते हैं जिनकी टोटल लेंथ 2592 किलोमीटर है, इनमें से जो है वो कुछ एक ऐसे नेशनल हाईवे हैं जिनकी डेवलपमेंट और मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को जो है वो दी गई है। कुछ एक ऐसे नेशनल, मतलब आप ये ध्यान रखिए कि 2592 किलोमीटर में से 994 किलोमीटर जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हिमाचल के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को दी गई है।
और ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा जो है वो 238 किलोमीटर लंबा रोड जो है वो उसको ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर जो है वो अपग्रेड किया गया है। इसमें नेशनल हाईवे नंबर 7 आता है और नेशनल हाईवे नंबर 3 जो है वो आता है, जिनको ग्रीन नेशनल हाईवे जो है वो कॉरिडोर जो है वो अपग्रेड किया गया है। साथ में ध्यान रखना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये 5 नेशनल हाईवेज को जो है वो डेवलप कर रही है, जो 790 किलोमीटर जो है वो टोटल आते हैं। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास जो है वो लगभग 570 किलोमीटर रोड की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको डेवलप करने की भी, मेंटेन करने की भी। तो ये सब यहाँ से जो है वो इम्पोर्टेंट डाटा जो है वो बनता है। दिसंबर 2025 तक का ये सारा इम्पोर्टेंट डाटा जो है वो आपको बताया गया, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम मर्जिज विद ब्यास रिवर एट लारजी। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी धारा जो है वो लारजी में जो है वो ब्यास नदी के साथ जो है वो विलीन जो है वो हो जाती है। अब देखिए पहले तो ब्यास की सहायक नदियां आपको पता होनी चाहिए, फिर पता होनी चाहिए कि कौन सी सहायक नदी ऐसी है जो लारजी के समीप जो है वो ब्यास में जाकर जो है वो मिल जाती है। यहाँ पर मनालसू जो है वो दिया गया है, यहाँ पर तीर्थन दिया गया है, बादल दिया गया है, हुरला दिया गया है। तो यहाँ से पहले बादल का नाम सुनते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि बादल तो रावी की सहायक नदी है, ठीक है, ये रावी की सहायक नदी है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर जो है वो मनालसू दिया गया है, तीर्थन दिया गया है और हुरला दिया गया है। अब यहाँ पर ये बात आपने ध्यान रखनी है कि ये इंपॉर्टेंट नदियाँ यहाँ पर दी गई हैं, इनमें से तीर्थन नदी ऐसी है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तीर्थन नदी जो है वो ऐसी है जो कि जो है वो ब्यास नदी के साथ जो है वो लारजी के समीप जो है वो मिल जाती है जाकर, ठीक है, ये आपको पता चल गया। यहाँ पर हरला भी दिया गया है, हरला जो है वो भुंतर के समीप जो है वो ब्यास के साथ जाकर जो है वो मिलती है। एक हरला नदी है ब्यास की सहायक नदी, ये भुंतर के नज़दीक जो है वो भुंतर के नज़दीक जाकर जो है वो ब्यास के साथ मिल जाती है। अगर हम ब्यास नदी की बात कर रहे हैं तो उसका वैदिक नाम अर्जिक्या है, संस्कृत में इसको विपाशा जो है वो बोलते हैं। इसकी जो मुख्य सहायक नदियाँ डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो आती हैं, उसमें आपने ध्यान रखना है पार्वती इसकी एक मुख्य सहायक नदी आती है। ये जो है वो मणिकर्ण के समीप से जो है वो निकलती है या फिर मणिकर्ण से होते हुए जो है वो बहती है, और ये आपने ध्यान रखना है कि ये ब्यास की एक प्रमुख सहायक नदी बनती है। जो पार्वती है इसके अलावा जो है वो मल्लाना भी इसकी एक सहायक नदी बनती है, मनालसू इसकी सहायक नदी बनती है, फोजली इसकी सहायक नदी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही बनती है। तो ये आपने इसकी सहायक नदियां ध्यान रखनी। तीर्थन हो गया, सैंज हो गया, ये भी जो है वो किसकी सहायक नदियां हैं, ये भी ब्यास की ही जो है वो प्रमुख सहायक नदियां जो है वो आती हैं। तो ब्यास की सहायक नदियां जो हैं वो आपने जान ली, ठीक है, ये भी आपको पता चल गई। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे जो है वो क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं द हिस्टोरिक काउंसिल चैम्बर इन शिमला नाउ द हिमाचल प्रदेश विधानसभा वॉज इनॉग्रेटेड इन। तो बोलते हैं कि शिमला में ऐतिहासिक परिषद कक्ष, जिसको जो है वो काउंसिल चैम्बर बोलते हैं, अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा उसको बोला गया। बोलते हैं इसका उद्घाटन जो है वो कब किया गया था। अगर हम हिमाचल प्रदेश में काउंसिल चैम्बर की जो है वो बात कर रहे हैं, देखिए काउंसिल चैम्बर जो है इसको अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा जो है वो बोला जाता है। इसका उद्घाटन 1925 में जो है वो किया गया था। इसके बारे में भी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए। देखिए जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा जो है वो आती है, ये हिमाचल प्रदेश की विधानसभा जो है वो शिमला के ऐतिहासिक काउंसिल चैम्बर में जो है वो स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ऐतिहासिक काउंसिल चैम्बर में जो है वो स्थित है। और इसका जो उद्घाटन किया गया था वो उस टाइम के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड रीडिंग, उनके द्वारा जो है वो किया गया था। 1925 में इसका उद्घाटन किया गया था, अगस्त महीने में लगभग इसका उद्घाटन जो है वो किया गया था। बाद में चलकर जो है वो जब अंग्रेज यहाँ पर रहते थे तब तो ये काउंसिल चैम्बर के नाम से जानी जाती थी। 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया तब इसको केंद्रीय विधानसभा में अपग्रेड कर दिया गया। यहाँ पर जो है वो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के सेशन होने लगे, परंतु बीच में जो है वो एक ऐसा दौर भी आया कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के जो है जो अलग अलग सेशन होते हैं उसमें से एक सेशन जो है वो शिफ्ट कर दिया गया, और वो सेशन जो है वो धर्मशाला के तपोवन में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। अब बोलते हैं कि कौन सा सेशन जो है वो धर्मशाला के तपोवन में जो है वो होता है, तो जो विंटर सेशन होता है नवंबर दिसंबर के महीने में वो जो है वो तपोवन में जो है वो होता है।
ठीक है, इसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं, परंतु फिलहाल के लिए तो विंटर सेशन ही जो है वो तपोवन में होता है। अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा का ये जो तपोवन है, इसका भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि तपोवन कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। तो तपोवन का ध्यान रखना है कि ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो आता है। विधानसभा का आपने हिस्ट्री जान ली, क्योंकि HPRC के द्वारा भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो HPRC ने लेटेस्ट काउंसिल चैम्बर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो ये नोट करना है आपने, इसको हमने डिटेल से जान लिया। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के एग्जाम्स के लिए, आप जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को जो है वो अच्छे से जो है तैयार करना चाहते हैं, या फिर क्योंकि हर एक एग्जाम में ये जनरल अवेयरनेस का सेक्शन पूछा जाएगा, तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की इंपॉर्टेंस अगर आप समझते हैं कि यहाँ से जो है वो आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो आप इस जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो पेपर 1 की तैयारी जो है वो कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि पेपर 1 ये जो है वो इतना इंपॉर्टेंट पेपर है कि इसमें पास नहीं हुए तो पेपर 2 के में मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। तो पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और अगर आप पेपर 1 की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आपको हिमाचल जीके की टेस्ट सीरीज भी अलग से मिलेगी, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और हिंदी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, करंट अफेयर भी मंथली मिलेंगे। तो इस टेस्ट सीरीज को जो है वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टाइमली आप स्टार्टिंग से इस टेस्ट सीरीज में जो है वो जुड़ सकते हैं और एंड तक अपनी तैयारी को प्रॉपर शेप जो है वो दे सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं, इंपॉर्टेंस को समझते हैं, तो ये आपके लिए सही जो है वो अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स एंड देयर डिस्ट्रिक्ट नॉट मैच्ड करेक्टली। यहाँ पर कुछ ग्लेशियर्स दिए गए हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ग्लेशियर उसके डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है वो करेक्टली मैच नहीं किया गया है। अब देखिए, सबसे पहले दुधौन ग्लेशियर जो है वो दिया गया है, क्या दुधौन ग्लेशियर कुल्लू में आता है। दूसरे पे कुल्टी ग्लेशियर दिया गया है, क्या कुल्टी ग्लेशियर लाहौल स्पीति में आता है। तीसरे में सामुद्री ग्लेशियर दिया गया है, क्या ये भी लाहौल स्पीति में आता है। और चौथे में जो है वो पेरित ग्लेशियर दिया गया है, क्या ये किन्नौर में जो है वो आता है। तो आपसे पूछा गया है कि नॉट मैच्ड करेक्टली। सबसे पहले दुधौन ग्लेशियर देखिए, दुधौन ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर आता है, ये कुल्लू में ही जो है वो आता है। कहाँ पर आता है, ये कुल्लू में ही जो है वो आता है। दुधौन ग्लेशियर पार्वती नदी को भी जो है वो पानी प्रोवाइड करवाता है, तो पहला तो सही मैच किया गया है। कुल्टी ग्लेशियर की बात करते हैं तो कुल्टी ग्लेशियर जो है वो लाहौल स्पीति की चंद्रा वैली में आता है, तो ये भी सही मैच किया गया है। कहाँ पर आता है ये कुल्टी ग्लेशियर, ये चंद्रा वैली में जो है वो आता है, चंद्रा वैली में ये आता है, तो ये भी सही मैच किया गया है। समुद्री ग्लेशियर जो है वो एक यहाँ पर दिया गया है। अगर हम समुद्री ग्लेशियर की बात करते हैं तो ये समुद्री ग्लेशियर ये भी जो है वो कहाँ पर आता है, ये भी लाहौल स्पीति में ही आता है, और ये भी लाहौल स्पीति की चंद्रा वैली में ही जो है वो आता है, तो ये भी सही मैच यहाँ पर किया गया है। अब एक ही ग्लेशियर बच जाता है, तो ऑब्वियसली यही सही तरीके से मैच नहीं किया गया होगा। पिरात ग्लेशियर, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। नॉट करेक्टली मैच पूछा गया था, तो ये पिरात ग्लेशियर जो है वो करेक्टली मैच नहीं किया गया है। ये पिरात ग्लेशियर जो है वो किन्नौर में नहीं आता, ये जो है वो लाहौल स्पीति में ही जो है वो आता है। कहाँ पर आता है, लाहौल स्पीति में ही ये पिरात ग्लेशियर जो है वो आता है। तो इतना सब आपने इन ग्लेशियर्स के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो आपको ग्लेशियर्स के बारे में यहाँ से दी गई। चलो ठीक है, ग्लेशियर्स का भी यहाँ से क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर जो है वो बता दीजिए। क्वेश्चन जो आपके लिए है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो एक मिलांग ग्लेशियर आता है, मिलांग ग्लेशियर ये कौन सी वैली में जो है वो आता है। ठीक है, मिलांग ग्लेशियर कौन सी वैली में आता है, ये जल्दी से कमेंट कर बताइए। अभी तक हिमाचल प्रदेश ने जो है वो एग्जैक्टली ग्लेशियर्स के बारे में ऐसा पिन क्वेश्चन नहीं पूछा है कि कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर आता है, परंतु धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है वो हिमाचल जीके के क्वेश्चंस जो हैं वो अपडेट हो रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं। क्वेश्चन की क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है और क्वेश्चन की नंबरिंग 7-8 तक जो है वो पहुंच चुकी है। पहले ये 4-5 तक थी, अब 7-8 तक क्या हो सकता है आने वाले टाइम में 10 तक पहुंच जाए। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन रहने वाला है। एकदम से सोचेंगे तो एकदम से तो तैयारी होने से रही। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन अप्रोक्सीमेट्स द स्टेटस ऑफ राजा ऑफ मंडी प्रिंसली स्टेट ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति
बोलते हैं पंजाब पहाड़ी राज्यों के मंडी रियासत के राजा की स्थिति का अनुमान लगाती है। तो बोलते हैं राजा वॉज आइडेंटिफाइड एज अ डेटी, कि राजा को देवता के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। राजा वॉज गॉड्स वाइस रिजेंट, की राजा जो है भगवान के वाइस रिजेंट थे। या फिर राजा रिनाउंस्ड हिज सोवरेनिटी इन फेवर ऑफ गॉड, कि राजा ने अपनी जो संप्रभुता थी, अपना जो शासन था वो भगवान को जो है सौंप दिया था। या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए मंडी की जब भी बात हुई है तो मंडी के बारे में हमने एक बात जानी है कि मंडी के राजा के द्वारा क्या किया गया था, अपनी जो गद्दी थी ना वो सौंप दी गई थी भगवान को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा रिनाउंस्ड हिज सॉवरेनिटी इन फेवर ऑफ गॉड, भगवान के फेवर में उन्होंने अपनी गद्दी जो है वो सौंप दी थी। ये कब हुआ था, क्यों हुआ था, वो भी हमने जो है वो पढ़ रखा है। अब देखिए ये कब हुआ था और क्यों हुआ था ये भी हम थोड़ा सा जानते हैं कि कब हुआ। तो देखिए ये सब जो है वो मंडी के राजा सूरजसेन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। सूरजसेन के 18 पुत्र थे, परंतु वे सभी जो है वो उसके सामने ही जो है वो मर गए थे। उसके रहते रहते ही उसके सारे पुत्रों की जो है मृत्यु हो गई थी। वहां से वो जो है वो बहुत ज़्यादा निराश भी था। तो उसने क्या किया, भगवान माधवराय को जो है वो अपना सारा राजपाट जो है वो समर्पित जो है वो कर दिया था और अपना बाकी का जीवन जो है वो भगवान माधवराय के संरक्षक के रूप में जो है वो बिताने जो था वो लगा था। तो इस तरह से जो है ये हुआ था सूरजसेन के कार्यकाल के दौरान। सूरजसेन ने अपना राजपाट जो है भगवान माधवराय को जो है वो सौंप दिया था। ये सूरजसेन जो है वो मंडी का वही राजा है जिसने मंडी के शिवरात्रि मेले को एक कल्चरल फोरम भी जो था वो दी थी। अगर हम मंडी शहर की स्थापना की बात करते हैं तो मंडी शहर की स्थापना 1527 में जो है वो राजा अजबर सेन के द्वारा करवाई गई थी। मंडी में भूतनाथ मंदिर का निर्माण भी राजा अजबर सेन के द्वारा ही करवाया गया था। चलिए अगर आप अभी भी ट्यून्ड हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं अगर आप जो है हिमाचल जीके के साथ, तो आप कमेंट कर बताइए कि मंडी रियासत के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे। है ना, किताबें इसमें पन्ने पलटने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मिशन एलाइड में हमने हज़ारों बार रिवाइज़ किया है, हमने हज़ारों बार ये चीज़ें जो हैं वो पढ़ी हुई हैं। तो हिमाचल जीके का ये क्वेश्चन जल्दी से कमेंट कर बताइए। आगे बोलते हैं, वेयर डिड नासिर उद्दीन सन ऑफ फिरोज शाह तुगलक टेक शेल्टर व्हेन ही वॉज ड्राइव्ड आउट फ्रॉम पावर बाय हिज 2 cousins अराउंड द 1387। तो बोलते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के बेटे नासिर उद्दीन ने 1387 में बोलते हैं अपने 2 चचेरे भाइयों द्वारा सत्ता से निकाल देने के बाद कहां पर जाकर जो है वो शरण ली थी। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक का बेटा था नासिर उद्दीन, उसको जो है वो उसके चचेरे भाइयों के द्वारा सत्ता से निकाल दिया गया। अब उसको वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा, तो उसको शरण लेनी पड़ी। उसने कहां पर जाकर शरण ली थी, यही एग्जैक्टली यहाँ पर पूछा गया था। उसने जो है वो कांगड़ा के किले में जाकर जो था वो शरण ली थी। इसका जो है वो ऑप्शन जो है वो इसका सी सही आंसर हो जाएगा। कांगड़ा फोर्ट इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कब की ये बात रही होगी, क्या ये बात रही होगी, थोड़ा सा वो भी यहाँ से जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। कौन इस टाइम जो है वो यहाँ का राजा हुआ करता था वो भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए हुआ इस तरह से कि फिरोज शाह तुगलक का कहीं पर बेटा बताया गया है, कहीं पर पोता बताया गया है, वट एवर, पर इनका नाम नसीरुद्दीन था। ये 1387-1388 की बात है कि चचेरे भाइयों के द्वारा षड्यंत्र किया गया और गद्दी से जो है वो उखाड़ फेंका गया इनको, या फिर गद्दी से हटा दिया गया। अब इनको जान बचाने के लिए भागना पड़ा। पहले ये भागते भागते आए सिरमौर की पहाड़ियों में इन्होंने शरण ली। अब इनका पीछा जो है वो इनके चचेरे भाई अभी भी कर रहे थे। फिर ये पहुंचे जाकर नगरकोट के किले में, जिसको कांगड़ा फोर्ट आप बोलते हैं, नगरकोट जाकर ये जो है ये पहुंच गए। अब नगरकोट के राजा ने जो है वो इनको शरण दे दी अपने किले में। अब ये भाई जो है वो यहाँ पर भी जो है वो पीछा करते हुए पहुंच गए, परंतु भाइयों को लगा कि भाई नगरकोट का किला तो अभेद्य है, इसको तो भेद ही नहीं सकते हम। अब उनको अभेद्य लगा कि इसको भेदना जो है वो काफी मुश्किल है, तो उन्होंने जो है वो इसको कठिन समझकर जो है वो दिल्ली लौट जाना ही बेहतर समझा और वो दिल्ली जो है वो वापस चले गए थे। 1389 तक जो है वो नसीरुद्दीन जो है वो नगरकोट के किले में ही रहा था। 1390 में जो है वो उसे दिल्ली बुलाया गया और अंत में मोहम्मद तुगलक के नाम से वह फिर से जो है वो दिल्ली का सुल्तान जो है वो बना। तो इस तरह से जो है ये सारा का सारा सिनेरियो जो है वो रहा था। बाद में चलकर आप ये भी पढ़ते हैं, जब भी हमने पढ़ा है कांगड़ा के किले में, तो इसके ऊपर अलग अलग टाइम पर अटैक भी होते रहे। कई बार तो देखो, एक बार तो गोरखाओं ने जब अटैक किया था तो कांगड़ा किले को वो तब भी नहीं भेद पाए थे। फिर उनको जो है वो संगौली की संधि बाद में हुई, उससे पहले भी उनको जो है वो महाराजा रणजीत सिंह के साथ जो है वो एक संधि जो है वो करनी पड़ी, ज्वालामुखी की संधि जिसको बोला गया 1809 के करीब। तो बोलते हैं 1809 में जब ज्वालामुखी की संधि जो है वो हुई थी
तब उनको जो है वो क्या करना पड़ा, उनको जो है वो सतलुज नदी के दूसरी ओर खदेड़ दिया गया था, परंतु कांगड़ा का किला जो है वो फिर महाराजा रणजीत सिंह के पास जो है वो चला गया था। तो इस तरह से ये सारा सिनेरियो रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अराउंड विच पीरियड वॉज चंबा प्रिंसली स्टेट फाउंडेड। तो चंबा रियासत की स्थापना किस अवधि के आसपास जो था वो हुई थी। चंबा रियासत की स्थापना लगभग 550 से 600 एडी के आसपास हुई थी। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम चंबा रियासत के बारे में भी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ये है आपकी चंबा रियासत, इसके बारे में कुछ जो एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं वो जानते हैं। इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका एरिया 6528 स्क्वायर किलोमीटर है। चंबा में नरसिंह टिब्बा आता है, गौरी देवी का टिब्बा चंबा में आता है। चंबा में भूरी सिंह संग्रहालय भी आता है जो हिमाचल का सबसे पुराना संग्रहालय है। 1908 में इसकी स्थापना की गई थी। चंबा में कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। चंबा में एक कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है। गेमग्यूल सियाह बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी चंबा में आती है। हाथीधार चंबा में आती है। चंबा का एक कॉइन हुआ करता था जिसको चकली कॉइन जो है वो बोला जाता था। दीपक और धांगी जो है वो चंबा के जो है वो डांसिस हैं। झांकी और हंतार भी चंबा के डांसिस हैं। महाकाली लेक जो है वो चंबा में आती है। सतधार वाटरफॉल चंबा में आता है। कालिका वाटरफॉल चंबा में है। धांचो वाटरफॉल जो है वो चंबा में है। चंबा में एक गाना गाया जाता है जिसका नाम सुकरात है, तो सुकरात सॉन्ग चंबा का है। चंबा में और भी बहुत सारे सॉन्ग हैं जिसमें से कुंजड़ी कुंजवा भी एक सॉन्ग जो है वो आता है। बेरास्यूल परियोजना जो है वो चंबा में जो है वो स्थित है। चंबा में हॉप कल्टीवेशन जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी 1880 में। चंबा में जो है वो ओलाइव डेवलपमेंट सेंटर भी हैं जो कि लांजी, सरद और राजनगर में जो है वो स्थित है। तो ये चंबा के बारे में आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो ध्यान रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं और ये सारे क्वेश्चन HP पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भी पूछे गए हैं। HPRC के द्वारा भी मोस्टली रिपीट जो है वो किए गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। देखिए मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम होता है, इसमें आपको पता है कि डॉक्टर बच्चे जो हैं वो बनते हैं, परंतु मेडिकल ऑफिसर में आप जानते हैं कि पेपर 1 की जीके की जानकारी उन एस्पिरेंट्स को जो है वो कम होती है। उन्होंने भी जो है वो इस मिशन अलाइड की सीरीज को फॉलो करके जो है वो मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम क्लियर किया है। पेपर 1 क्लियर किया है और पेपर 2 तो अपने बलबूते पर उन्होंने क्लियर किया है। तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, बहुत सारे ईमेल हम आपके साथ ऐसे शेयर करते रहते हैं जो बच्चों को सक्सेस मिलती है। वो इसलिए शेयर की जाती है ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले कि किस तरह से तैयारी करनी है और कंटिन्यू तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि आज वीडियो एक देखते हैं फिर उसके बाद 5 दिनों के बाद आए, 10 दिनों के बाद आए, उससे ऐसा होता है। देखिए हर एक दिन तो आपको पता है कि हर एक वीडियो से एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक हो ही जाता है। तो इसलिए हर एक वीडियो को देखना है। अब बाकी आपकी मेहनत, आपकी किस्मत की आपका एग्जाम जो है वो कैसा आता है। कई बार एग्जाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाता है परंतु उसमें कट ऑफ भी जो है उसी तरह से जाती है। आपको अपना 100% जो है वो देना है और बाकी आपके साथ जो है वो फिर भगवान 100% ही जो है वो रिजल्ट जो है वो फिर देंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं द स्टेट रन हिम केयर स्कीम प्रोवाइड्स। तो एक हिम केयर योजना जो है वो चलाई गई है। अब बोलते हैं कि ये जो स्टेट के द्वारा हिम केयर योजना चलाई गई है ये योजना है क्या। इसमें क्या कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाता है 1 लाख रुपए तक, क्या कैशलेस ट्रीटमेंट 2 लाख रुपए तक दिया जाता है, क्या कैशलेस ट्रीटमेंट 5 लाख रुपए तक दिया जाता है, या फिर ऑल कैशलेस ट्रीटमेंट इन मेडिकल हॉस्पिटल्स इन स्टेट की जितने हिमाचल में जितने भी जो है वो हॉस्पिटल हैं उनमें जो है वो इसमें जो है वो ट्रीटमेंट फ्री ही जो है वो होता है। अगर देखिए हिम केयर योजना की जो है वो बात की जा रही है तो हिम केयर योजना के बारे में आपने ज़रूर सुना है। ये जो हिम केयर योजना है इसमें जो है वो 5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू 5 लाख, 5 लाख रुपए तक कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये हिम केयर योजना जो है वो 1 जनवरी 2019 से जो है वो काम कर रही है। कब से? 1 जनवरी 2019 से काम कर रही है। इसमें उन परिवारों को कवर किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से परिवार इसमें कवर किए गए हैं। अब देखिए भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत योजना चलाई गई है। अब जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं होते उनको जो है वो इस हिम केयर योजना के तहत कवर किया जाता है और 5 लाख रुपया पर फैमिली पर ईयर का जो है वो ट्रीटमेंट इसमें जो है वो दिया जाता है। ये आपने इस हिम केयर योजना के बारे में ध्यान रखना है। तो हिम केयर योजना का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स विटाल विंटर रेन एंड स्नो टू हिमाचल प्रदेश। तो कई बार आप देखते हैं कि सर्दियों में बारिश होती है, बर्फ गिरती है ज़्यादा, तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से
कौन हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण सर्दियों की बारिश और बर्फ लाता है? तो हिमाचल प्रदेश में ये जो क्या रिट्रीटिंग मानसून है, ब्रस्ट ऑफ मानसून है, या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, या फिर एडवांसिंग मानसून है, इनमें से कौन सा जो है वो सर्दियों में भी बारिश लेकर जो है वो आता है? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। ये जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो क्या करता है, सर्दियों में भी बारिश लेकर आता है, बर्फ भी जो है ये गिराता है, यानी कि बर्फ के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल जो है वो रहता है। तो इतना आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में जो है वो पता होना चाहिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, क्या इसका रोल जो है वो हिमाचल में जो है वो रहता है। अब देखिए ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है? तो वेस्ट एशिया से जो है ये ओरिजिनेट जो है वो होता है। इसके ऊपर भी पहले तो एचपी जब एसएससी हुआ करता था वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछता था ऐसे, अभी तो खैर नहीं पूछे जा रहे ऐसे क्वेश्चन, परंतु ये हिमाचल जीके वाला क्वेश्चन एचपीआर से पूछ रहा है। आप बोलते हैं कि क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो कोई और भी हो सकता है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछा गया था कि दिल्ली में जो विंटर रेनफॉल होती है वो किसके कारण होती है? तो ऑब्वियसली जब हिमाचल में रेनफॉल हो रही है तो दिल्ली में भी जो रेनफॉल होगी विंटर्स में वो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ही जो है वो होगी। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने तो हिमाचल ही जो है वो पढ़ा था। अगर जियोग्राफी अच्छे से आप पढ़ते हैं या फिर जियोग्राफी के साथ आपका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं भी है तब भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय ऑल द फैमिली मेंबर्स जॉइंटली इन लाहौल वेयर मेल चाइल्ड वाज बोर्न इन प्रीसीडिंग ईयर? तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लाहौल में कौन सा त्यौहार है जो पिछले साल जो है वो पुत्र पैदा होने के अवसर पर जो है वो किसी परिवार में मनाया जाता है? तो कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो अगर किसी के परिवार में जो है वो बेटा पैदा हुआ है तब उस फेस्टिवल को जो है मनाते हैं? आप कमेंट कर जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इससे पिछला जो मिशन एलाइड का पार्ट है ना उसमें हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। देखिए मिशन एलाइड की हमने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एचपीआरसी के पटवारी एग्जाम के लिए, पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम के लिए, तो आप हमारी पटवारी पंचायत सेक्रेटरी के स्लॉट 4 के साथ जो है टाइमली जुड़ सकते हैं। और साथ में अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने एचपीआरसी के अपकमिंग जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, तब आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।